एक ऐसा देश जो कभी समुद्र से मोती चुनकर और मछलियों पर डिपेंड था, वह आज दुनिया के 5 सबसे अमीर देशों में से एक है। और ये देश कोई और नहीं बल्कि कतर है। कतर दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जो सबसे तेजी से गरीबी से अमीरी की सीढ़ियां चढ़ा है। आज कतर का हर एक तीसरा व्यक्ति करोड़पति है और इतने अमीरी के बावजूद भी इन्हें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। आखिरकार कतर के पास से ऐसा क्या खास है कि उसने इतनी तेजी से समृद्धि हासिल कर ली है। आइए जानते हैं कतर के बारे में कुछ खास बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कतर मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। यह देश एक तरफ से सऊदी अरब और 3 तरफ से भारत की खाड़ी से घिरा हुआ है। कतर की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है और यह देश टोटल 11,581 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एक समय में कतर इतना गरीब देश था कि यहाँ 1950 से पहले मात्र 25,000 के आसपास जनसंख्या थी। बट आज के दौर में कतर की जनसंख्या 28 लाख है और यहाँ दुबई की तरह ही ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती है। कतर इतना अमीर देश है कि यहाँ कोई गरीब नहीं है। सड़क पर सोने वाले और भोजन और पैसों के लिए भीख मांगने वाले लोग कतर में दिखाई नहीं देता है। कतर में लोगों के वेतन, मजदूरी या भत्तों पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। चाहे आप मूल निवासी हो या प्रवासी, किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहाँ पर बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। 99% से भी अधिक लोग यहाँ अपने अपने काम पर होते हैं। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ के निवासी खाने के लिए दाने दाने को तरसते थे। रेगिस्तानों के इस देश में ना तो खेती करने लायक जमीन थी और ना ही कोई इनकम सोर्स। यही कारण था कि यहाँ के अधिकतर लोग अपने देश को ही छोड़कर अदर देश में चले गए। 1930 के दशक में या इससे पहले यहाँ के लोग मोतिया बनाकर या समुद्र से मछलियाँ पकड़कर उससे अपना जीवन चलाते थे। लेकिन जब 1939 में यहाँ तेल की भंडार की खोज हुई, उसके बाद कतर का रुख ही बदलने लगा। वैसे तो 1949 तक कतर को इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 1945 तक पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल था। 31 दिसंबर 1949 को कतर ने पहली बार ऑयल एक्सपोर्ट किया, जिसके बाद से इस देश में समृद्धि आने लगी। यह वो वक्त था जब कतर पर अंग्रेजों का हुकूमत था। भारत की तरह कतर भी अंग्रेजों की गुलामी झेली है। ब्रिटेन की हुकूमत से पहले यहाँ तुर्की का शासन हुआ करता था। 3 सितंबर 1971 में कतर को अंग्रेजों से आजादी मिली और उसी साल कतर में नेचुरल गैस को डिस्कवर किया गया। पिछले 20 सालों से कतर में क्रूड ऑयल ट्रेड के बदौलत समृद्धि हो रही थी और जब यहाँ प्राकृतिक गैस की खोज हुई, फिर तो कतर की समृद्धि में 4 चांद लग गया। जहाँ 1950 से पहले कतर की आबादी 25,000 से भी कम थी, वो 1971 तक 1 लाख से भी अधिक हो गई। जहाँ पहले यहाँ का मूल निवासी काम न मिलने के कारण और जिंदगी को अच्छी से जीने के लिए देश छोड़ दिए थे, वही जब ब्लैक गोल्ड कहे जाने वाली पेट्रोलियम और गैस की बदौलत कतर ने विकास की एक नए आयाम हासिल किए, तो वे दुनिया भर से लोग यहाँ कमाने के लिए आने लगे। कतर के नेचुरल गैस की फील्ड जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र को नॉर्थ डोम साउथ पार्स फील्ड के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र भारत की खाड़ी में स्थित अब तक दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। इस क्षेत्र का स्वामित्व 2 देश ईरान और कतर के बीच साझा है। साउथ पार्स फील्ड ईरान के हिस्से में आता है और नॉर्थ डोम फील्ड कतर के हिस्से में आता है। आज कतर के पास रूस और ईरान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडार है। कतर नेचुरल गैस का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 70% से अधिक सरकारी रेवेन्यू नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से आता है। कतर गैस का मेन बायर्स कंट्रीज जापान, साउथ कोरिया और भारत है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2022 में कतर में प्राकृतिक गैस उत्पादन अप्रोक्स 178.4 बिलियन क्यूबिक मीटर था और 2022 की 3rd क्वार्टर में यानी तीसरी तिमाही में कुल रेवेन्यू 81.8 बिलियन रियाल था, जिसमें से 93% से अधिक या 76.3 बिलियन रियाल सिर्फ ऑयल और गैस से आया था। इस तरह से पता चलता है कि कतर ऑयल और गैस से कितना कमाता है। यही कारण से और चूंकि कतर में जनसंख्या बहुत कम है, इसी वजह से कतर आज दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। वर्तमान में कतर की जनसंख्या लगभग 28 लाख है, जिसमें से ओनली 15% जनसंख्या कतर के मूल निवासी है। कतर में ज्यादातर बाहर देशों के लोग ही रहते हैं। इनमें भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और नेपाली लोगों की जनसंख्या अधिक है। कतर में लगभग 25% भारतीय लोग रहते हैं। अगर आप कतर के इवोल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इसे गूगल अर्थ पर देखिए। आप यहाँ देख पाएंगे कि कैसे कतर की राजधानी दोहा 1980 के दशक से अब तक डेवलप किया है। कहते हैं ना कि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी की उन्नति देखकर जलता है, वैसे ही सेम
कतर के साथ भी होता है। कतर के साथ उसके पड़ोसी देशों से रिश्ते हमेशा खराब ही रहता है। कतर के पड़ोसी देश सऊदी अरब, यूएई और बहरीन का मानना है कि कतर आतंकवादी गुट को समर्थन और बढ़ावा देता है, जिस कारण इन सभी देशों ने कतर के चारों तरफ जमीन, आसमान और पानी चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया था, जिस कारण से इस देश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कितनी दफा हो चुका है। मगर कतर हमेशा इस इल्जाम को झूठा बताता आया है। दुनिया भर के न्यूज चैनल और खुद कतर का मानना है कि उसके पड़ोसी मुल्क इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि सऊदी अरब को ईरान के साथ दुश्मनी है और कतर को ईरान के साथ दोस्ती है। कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर एक तीसरा आदमी करोड़पति है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर में हर एक तीसरे आदमी का सालाना इनकम इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 94 लाख रुपये है। कतर की करेंसी कतरी रियाल है। यहाँ का एक रियाल भारतीय रुपये के 23 रुपये की बराबर है। जहाँ आज इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 2450 यूएस डॉलर है, वही कतर का जीडीपी पर कैपिटा 88,000 यूएसडी है। वैसे तो फुटबॉल विश्व कप यूरोप और साउथ अमेरिका के देशों में खेला जाता है, मगर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतार में आयोजित हुआ था। कतर ने इस फुटबॉल विश्व कप के लिए 2 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किया था, जो इतिहास में अब तक का सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप रहा है। और इसलिए कतर में कुल 8 स्टेडियम बनाए गए। कतर पहला अरब देश है जो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। कतर में रेगिस्तान की वजह से यहाँ पर खेती नहीं होती है, जिस कारण कतर में खाने पीने की सभी चीजें बाहर देशों से आती है और महंगी मिलती है। यहाँ पर आपको पेट्रोल गैस सस्ते में ही मिल जाएंगे, मगर एक बर्गर खाने के लिए आपको अन्य सभी देशों के मामले में अधिक पे करना पड़ता है। कतर में गैस की कीमत लगभग $0.50 प्रति लीटर है, जो दुनिया की सबसे सस्ती गैस है। वही यहाँ एक बर्गर खाने के लिए आपको लगभग $6 से $7 देना पड़ता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सारे अरबी देश मुस्लिम देश है और उसमें से एक कतर भी है, मगर कतर की बात कुछ और ही है। कतर मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को आदर किया जाता है और यदि किसी भी धर्म की निंदा की जाती है तो आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। कतर की राजधानी दोहा में स्थित हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है एवं हमाद एयरपोर्ट में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा रनवे है। कतर एक ऐसा देश है जहाँ टैक्स फ्री तो है ही, साथ ही इसके यहाँ पर 6 से 16 साल के बच्चों के लिए शिक्षा भी फ्री है और बिजली, पानी, मेडिकल जैसी बुनियादी सुविधाएं मुफ्त में मिलती है। इतना ही नहीं, कतर वह देश है जहाँ आपको सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलती है, इसलिए इसे दुनिया का तीसरा सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। सो गाइस, ये थी कतर के बारे में कुछ खास बातें और कतर के वो राज जिससे कतर आज इस मुकाम पर पहुंचा है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारे साथ हमेशा ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।